ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम गौ हत्या पर आज का विषय लेकर आए हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या पूरे देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और मध्य प्रदेश सरकार ने जैसे गौ हत्या बंद करने और गौ हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए 7 साल की सजा लाई है, ये कानून पूरे देश में आना चाहिए। क्या कहना है आपका? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अब तक जितने कॉलर ने कॉल किए, SMS किए और सोशल नेटवर्किंग साइट पे प्रतिक्रिया दी, इन सब लोगों ने इस पक्ष में ही वोट किया है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपका? शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको एक विजुअल दिखाते हैं कि गाय को कैसे काटा जाता है। तो कानपुर से। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? हम आपको कुछ विजुअल दिखाते हैं। कॉलर से शायद हमारा ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप देखिए स्क्रीन पर, यह गाय काट रहे हैं, किस तरीके से दर्दनाक तरीके से ये गाय काटी जा रही है। आप विजुअल देखिए, ये एक इंसान को काटने से क्या कम है, एक ऐसे जानवर को काटा जा रहा है जिसमें हम 33 करोड़ भगवान हमारे हैं, ये बात कहते हैं। देखिए कैसे पानी से उस खून को फैलाया जा रहा है। यही वो गौ माता है जिसके दर्शन के बगैर हमारी पूजा पूरी नहीं होती। यही गौ माता है जिसको हम भगवान का अंश कहते हैं। यही गौ माता है जो मां के बाद हमारे भरण पोषण में उपयोगी आती है। कैसे इसको काटा जा रहा है, देखिए कितना खून फैला है। छोटे बच्चे भी वहां पर खड़े हैं। ये किसी सेलिब्रेशन के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए मांस चाहिए, ऐसा यहां पर लग रहा है। और यहां पर उसके अब चमड़ी को उतारा जाएगा। कितने दर्दनाक तरीके से ये पूरा हो रहा है, ये टीवी पर देखने के बाद आपको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये गांव-गांव में हो रहा है। ये देखिए, ये मशीन के द्वारा गाय कैसे कटती है, ये हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ये गाय है जो समझ गई है कि उसको आगे जाना है, और यहां पर अब मशीन में उसको मारा जाएगा, इसलिए आगे जाने को तैयार नहीं है। तो एक व्यक्ति यहां पर हाथ में मशीन लेकर आता है, जो उससे शॉक उसको देता है जिससे कि वो आगे जाए। ये वो अंधेरा है, जिस अंधेरे में जाने के बाद अब उसको हाई वोल्टेज करंट दिया जाएगा, जिसके उसका हृदय बंद हो जाएगा। उसके बाद उसको कैसे काटा जाता है, कैसे उसके मांस को प्रोसेस किया जाता है। देखिए इसने हाथ में जो एक छोटा सा मशीन है, वो 1100 वोल्ट करंट बाहर निकालता है। ये गाय, आवाज सुनिए, ये मशीन देखिए। इसके ऊपर कुछ 1000 टन का ये पूरा दबाया गया। उसके नीचे वो कैसी तड़फ रही है, देखिए। इसकी सारी हड्डी पसली एक कर दी गई है, और उसको मारा गया है। इसकी चमड़ी उतारने के लिए उसको गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे कि चमड़ी आसानी से उतरी। क्या क्या किया जाता है, ये देखिए, ये टांगा गया है। एक साथ इनको, अब ये मरी हुई गाय है जो कि करंट इनको दिया गया है वोल्टेज का। ये जो आप पहले देख रहे थे वही चित्र है, जहां से ये आगे जाकर करंट देकर इनको मारा जाता है, इनके हृदय को बंद किया जाता है। उसके बाद उनको कितने दर्दनाक तरीके से यातना देकर, क्योंकि कहा गया है कुछ लोगों के द्वारा कि गाय को हलाल करके अगर मारोगे तो उसका जो मांस आएगा वो शायद ज्यादा टेस्टी होता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये देखिए, मशीन में जो उधर से उसको मारा था, करंट दिया था, अब यहां पर ये कटर में आ गई है। देखिए कितनी तड़फ रही है, कितनी यातनाएं दी जा रही है, और यहां पर अब उसने दम तोड़ दिया है। अब उसके पैर को एक बांधा जाएगा और उसके बाद उसको टांगा जाएगा। ये कितना दर्दनाक है। ये एक गाय के बारे में नहीं हो रहा है, ये प्रक्रिया करने वाली मशीन यहां पर लगी हुई है। भारत में कितने मशीनें क्या है, ये तो थोड़ी देर में यहां पर नरेश जी बताएंगे, लेकिन हम आपके सामने ये खुफिया कैमरे से लिया हुआ विजुअल दिखा रहे हैं, जो भारत के किसी टीवी चैनल पर आपने कभी नहीं देखा होगा। देखिए, ये गौ माता है। अब इसको टांगा गया है, ऐसी बड़ी संख्या में इनको टांगा जाएगा, इनको घुमाया जाएगा, फिर इनको गर्म पानी में डुबोया जाएगा, जिससे कि इतना ही गर्म पानी में डुबाया जाए कि इसकी चमड़ी और इसका मांस, इसका हाड़ दूर हो।
पूरा विदाउट एनी डैमेज, विदाउट नुकसान चमड़ी को निकालने के लिए प्रक्रिया की जाती है। और ये सारी प्रक्रिया भारत में भी कत्ल खानों में होती है। आप देख रहे हैं उनको एक दूसरे के सींगों को बांधा जा रहा है, इसलिए बांधा जा रहा है कि अगर कहीं पर थोड़ी बहुत कहीं जान भी बची हो तो वो एक दूसरे को बचाने में कामयाब ना हो। देखिए, एक की जान अभी भी थोड़ी सी बची हुई है। अब ये घुमाया जाएगा, इसको गर्म पानी में डाला जाएगा, इसको स्टीम दिया जाएगा। और जो अगर बच जाता है तो उसका गला काट दिया जाता है, इसलिए क्योंकि फिर उसके बाद वो कहीं पर कुछ ना करे। ये बड़ा दर्दनाक है। हम माफी मांगते हैं अगर छोटे बच्चे आपके इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, लेकिन हम बड़ों का क्या कहूंगा मैं कि हम इसको रोक नहीं पा रहे, इसलिए इसको दिखाना अनिवार्य है कि शायद ये देखने के बाद तो कम से कम हमारा हृदय परिवर्तित हो, देश के नेताओं का हो, और पैसे खाने के काम को छोड़कर कभी गाय को बचाने का कम से कम एक कानून तो लाया जाए। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं विजय बोल रहा हूँ, भारी विजय, हाँ देहरादून से। बोलिए। हाँ, ये जो कार्यक्रम चलाया है आपने, अभी तो बिजली भी काट दिया इधर। हाँ, ये लोग जो है हाँ, वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि ये बिंदास बोल लोग ना देखे इसलिए वहां पर बिजली बंद कर दी है? बिजली काट ही दिया इधर। ये लोग जो है कि अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये चाहते ही नहीं कि वो हत्या बंद हो। बिल्कुल, सरकार तो परमिशन दे रही है ये लोग। बिल्कुल। और आजकल तो नया सिस्टम निकाला है, पहले तो ऐसे गांव के कहीं बाहर काटते थे, आजकल तो उनको बड़ा लाइसेंस देके एकदम मॉल जैसे बना रहे हैं, एकदम पैक होके जाता है। बिल्कुल। और जो है अभी कई जगह जो है हाँ। कि ऐसे सड़क में भी काटते हैं, जो जहाँ मतलब वो लोगों का एरिया होता है उधर। क्या आप जहाँ रह रहे हैं वहां पर ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं? हाँ सर, धन्यवाद। नरेश जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आप एक बड़े गो भक्त है, एक संस्था चलाते हैं, इतना कुछ करते हैं और सड़क पर पड़ी हुई गाय को बचाने के लिए एम्बुलेंस भी चलाते हैं। इतना दर्दनाक वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सचमुच मैंने भी पहली बार ये घटना आपके टीवी के माध्यम से देखा है और मेरा हृदय भी बहुत रो रहा है कि जिस गाय को हम मां कहते हैं, जिस गाय के बारे में हमारे शास्त्र में कहा कि गावो विश्वस्य मात्र, जो गाय विश्व की मां है, और भगवान ने स्वयं जिस मां की सेवा करी हो, जिसको मां का स्थान हो, हम सबके माथे पर कलंक है कि अगर हम हमारी मां को इस समय इस प्रकार कटते हुए देख रहे हैं तो इससे बड़ा कलंक और इससे बड़ा अधर्म नहीं हो सकता। और हम सब अभी आने वाले चुनावों में जो ऐसी सरकारें हैं जो गोहत्या करा रही हैं, जो गौ को काटने का लाइसेंस दे रही हैं, निश्चित रूप से ऐसी सरकारों को भयंकर परिणाम भुगतना चाहिए और जनता को उनको हर प्रकार से सजा देनी चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय संस्कृति की हत्या हो रही है। और पूरा देश जिसको 80 करोड़ हिंदू जनमानस जिस गाय को भगवान मानता हो कि सर्वदेव स्थित देह सर्वदेवमयी गौ, जिस गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास बताया गया हो, उस भारतीय संस्कृति का, उस भारत मां का, उस भारतीय देश का इतना भयंकर अपमान इस एकमात्र हिंदू देश में हो रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत ही अशोभनीय है, असहनीय है। बिल्कुल। एक और एसएमएस आया है दिल्ली से, प्रताप सिंह एसएमएस करके कह रहे हैं कि खाड़ी देशों में हमारा जो व्यापार का इंटरेक्शन है उसमें हम उनसे पेट्रोल लेते हैं और हम उनको मांस देते हैं, तो पेट्रोल बचाने से गो हत्या भी बचेगी। ये एसएमएस किया है दिल्ली से। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार सर। बोलिए। हेलो। बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, अनिल कुमार बोला था जी। हाँ जी, अगर गाय की हत्या ऐसे होती रहेगी तो हमारा देश फिर से गुलाम बन जाएगा। बिल्कुल। और सर अगर इससे गाय की अगर कोई भी ऐसे आदमी को सबको ठानना पड़ेगा कि गाय को मजबूती बनाने के लिए सबको मिलजुल के अपने काम करना पड़ेगा और गाय को अपने हिसाब रखना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं रहा तो हमारा देश फिर से गुलाम बन जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ एक और एसएमएस आया है। एस पटेल
राजकोट से एसएमएस करके कहते हैं कि गुजरात के बहुत बड़े प्रगति के पीछे गाय की सेवा है। यहां पर आकर देखिए, घर घर में गाय की सेवा होती है और इसलिए गुजरात फल फूल रहा है। नरेश जी, क्या आप इस एसएमएस से सहमत हैं? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। हमारे वेद में कहा है कि अगर किसी को गौ माता की पूर्ण रूप से कृपा चाहिए तो उसको हर प्रकार का अगर वैभव प्राप्त करना है तो गौ माता की प्रमुख रूप से सेवा करें। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इसलिए जो भी धर्म, जो भी समुदाय, जो भी राज्य अगर गौ माता की सेवा करता है तो निश्चित रूप से उस राज्य में धन, दौलत, वैभव रहता है। और गुजरात और राजस्थान, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ये लोग, गुजरात और राजस्थान के लोग गौ सेवा करते हैं और इनके ऊपर भगवान की पूरी कृपा है। हर प्रकार से ये प्रदेश बहुत संपन्न। बिल्कुल। एक और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, नमस्कार। हाँ, मैं सर रणछोड़ राम सेन, अनादरा जिला सिरोही, राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने शपथ ग्रहण की ना, उस टाइम मैंने टेलीग्राम दे करके उनको रिक्वेस्ट की थी, तार भेजा था मैंने। हाँ। कि आप गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का अध्यादेश जारी करके ही अपना कार्यकाल शुरू करें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सर उन्होंने, बीजेपी ने भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिससे कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगता। इसलिए हमारे को बहुत निराशा हुई। तो उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है। हाँ जी, धन्यवाद। जिन्होंने करना चाहिए वो करते नहीं, जो नहीं करते उनको कुछ कहता नहीं, और ये कहने के लिए लोगों को परावृत्त करने का काम मीडिया का है, वो भी इसे दिखाता नहीं। अगर यही दुष्ट चक्र चलता रहा तो गाय कटने से कभी बच नहीं सकती। एक और कॉलर। नमस्कार। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपका? हेलो, बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। लालू बोल रहे हैं। नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कितने आपने देखा कि एक उत्तराखंड की प्रतिक्रिया भी थी कि वहां पर तो ये कार्यक्रम लोग ना देखे इसलिए बिजली काट दिया, ऐसा उन्होंने दिया है। तो इतने लोग क्यों खिलाफ है? देखिए, गाय बहुत ही प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में गाय का सम्मान है। प्राचीन काल से पहली रोटी भारतीय संस्कृति में गाय के लिए निकलती है। इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है जो भारत को सिखाया जाए। और पूरा भारत का जनमानस, यहां तक कि गांव का बच्चा बच्चा इस गाय माता से जुड़ा है और पूरा देश गाय माता पर निर्भर है। अगर आप वास्तव में देखें कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था और संस्कृति गाय माता पर निर्भर है, क्योंकि गांव का पूरा गांव गाय पर ही केंद्रित है। उसको दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र उसके लिए पूरा काम करती है। जो हमारा बैल है वो किसान के लिए आज भी 60% खेती का काम बैल करता है। उसकी ढुलाई का काम बैल करता है। गोबर की खाद बनती है, गोबर से गैस बनती है। तो पूरा देश उस पर निर्भर है। उसकी रोजी रोटी, उसका स्वास्थ्य, उसका धर्म सब गाय पर है। और आजादी के इतने वर्ष बाद भी जिस गाय को इतना कहा कि महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि मेरे लिए आजादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गौ हत्या बंदी है। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हेलो। हॅलो. हाँ बोलिए. हा, ते गाय म्हणजे 32 कोटी देव राहते आणि तुम्ही एवढं गायचा अपमान आमच्या समोर दाखवाले. हो, परंतु आम्ही तर तुम्हाला ते दाखवू राहिलो जे थांबलं पाहिजे. सागर जाऊन बोलत आहे. सागर जाऊन झालो. हाँ, तर गाय मध्ये 32 कोटी देव राहते. आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए. हेलो. हिंदी में बोलिए. धन्यवाद. आज के कार्यक्रम की विशेषता है कि आज छोटे बच्चे भी कॉल करके अपनी बात को कह रहे हैं. इसका मतलब गाय हमारे घरों में, हमारे समाज में कहां तक पहुंची है ये हम जानते हैं, लेकिन इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे के बाद भी सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं होता है. आइए हम एक और कॉलर से बात कराते हैं. हेलो. नमस्कार. बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं. हेलो. बोलिए. ओके. अभी जो देखा रहा है इस बारे में तो आप तो सही बात कर रहे हैं, मगर इंडिया में हर जगह पे ऐसा हो रहा है. तो क्या कर पाएगा सरकार?
बिल्कुल, तो हम आपको जगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस इंडिया पर में तो काम हत्या करिए, हो रहा आपके है। सांसद को कहिए। धन्यवाद। हम आपको अब परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम, देखिए आपके स्क्रीन पर। गाय के साथ ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे अगर सरकार ने गौ हत्या के लिए कोई कानून नहीं बनाया तो देश में ऐसे ही गौ हत्याएं होती रहेंगी। गौवंश खत्म हो जाएगा। सनातन संस्कृति का प्रतीक गौवंश अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। कभी गाय को घर पर पालना सौभाग्य माना जाता था, लेकिन आज गाय का दूध और बछड़े लेकर कसाई को बेच दिया जाता है। सेकुलरिज्म का दिखावा करने वाले अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर गौ हत्या करने पर चुप रहते हैं, ये लोग दिखावा करते हैं कि ये समाज का काम है, जो जिस काम में शामिल है उसे वो करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं से ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। वैसे तो गाय का किसी एक धर्म से संबंध नहीं है। कुछ मुस्लिम लोग भी गायों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन लोग फिर भी गाय के प्रति कट्टर रवैया अपनाए रखे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये परिणाम होंगे अगर गाय हत्या नहीं रोकेगी। नरेश जी, आपको क्या लगता है, इसके सिवा क्या परिणाम होंगे जो आपको यहाँ पर बताना आवश्यक लगता है? देखिए, आज जितनी अनेक समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे भुखमरी की हो, चाहे गरीबी की हो, इन सबके पीछे गौ सेवा का अभाव है। क्योंकि गाय भारतीय संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के जीवन चक्र का केंद्र है। गाय भारत के गांव-गांव को आत्मनिर्भर बनाने का एक साधन है। क्योंकि एक मां हमें पृथ्वी पर लाती है, दूसरी कोई मां हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक विकास करती है, तो गाय माता है। क्योंकि गाय अगर रहेगी तो आज हमें जो करोड़ों लीटर जो विदेशों से पेट्रोल मंगाना पड़ता है, कोयला मंगाना पड़ता है, बिजली मंगानी पड़ती है, ये जो अनेक समस्याएं हैं, चाहे वो पर्यावरण की हो, चाहे रासायनिक खेती की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे कोयले की कमी की हो, ये अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर हम गाय को, मैं तो एक मांग करूंगा कि भारत में एक गो विकास मंत्रालय बनना चाहिए। जिस प्रकार से रेल मंत्री का है, कोयला मंत्री है, भेड़ के लिए एक विभाग है, घोड़े के लिए एक विभाग है, तो गाय जैसे इतने परम प्राणी को, जो भारत का हर प्रकार से परम कल्याणकारी है, इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक सरकार से यह मांग करूंगा कि एक पूरा गो विकास मंत्रालय बने और जो पूरे भारत में गाय पर रिसर्च हो, गाय पर सभी प्रकार का, चाहे वो उद्योग का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे अन्य स्वास्थ्य से संबंधित बात हो, तो गाय इतनी परम कल्याणकारी है कि पूरे मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। इतने परम प्राणी की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। बिल्कुल। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। क्या डव सच में सिर्फ 7 दिनों में असर दिखा सकता है? हमने महिलाओं से डव 7-डे टेस्ट लेने को कहा, पर एक छोटी सी शर्त पे। आईने को कहें अलविदा। हर रोज उन्होंने अपने चेहरे पे लगाया डव और उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ, लेकिन हमने उन्हें देखने को मना किया था 7वें दिन तक। डव अलग है। 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम से भरपूर ये गहराई से पोषण दे, आपकी त्वचा को बनाए ज्यादा कोमल और दे अनोखा ग्लो। फर्क महसूस करना चाहते हैं? डव 7-डे टेस्ट लेके देखिए। हेलो, ये देखिए, यहाँ से यहाँ। वाव, पर असल में किसकी स्किन ऐसी होती है? ये है मेरी स्किन, जो बन जाएगी ऐसी। सिर्फ गोरापन काफी नहीं है ना? इसीलिए नई फेयर एंड लवली मल्टीविटामिन मास्क असमान रंगत और सांवलापन साफ करने में मदद करे। रोज लगाएं और पाएं गोरेपन से कहीं ज्यादा साफ गोरापन। नई फेयर एंड लवली मल्टीविटामिन। परफेक्ट फेयरनेस यानी न डार्क स्पॉट्स और न असमान स्किन टोन। परफेक्ट फेयरनेस यानी न ऑयलीनेस और न ही टैनिंग या डलनेस। लैक्मे परफेक्ट रेडियंस फेयरनेस क्रीम, व्हाइट लिली और सीक्रेट लोटस तत्वों के साथ ये त्वचा को सांवला बनाने वाली सभी निशानियों पर असर दिखाए और आपको दे ऐसी फेयरनेस जो हो बिल्कुल परफेक्ट। अब परफेक्ट फेयरनेस पाइए सिर्फ 99 रुपए में लैक्मे परफेक्ट रेडियंस फेयरनेस क्रीम के साथ। मजेदार
और लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर यूपीएस और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। जमाल हमादी, हॉलीवुड शाइन एक्सपर्ट। मेरा शाइन लाइन टेस्ट आपको बताएगा कि कैसे आम चमक दिन ब दिन फीकी होने लगती है। सनसिल्क के साथ मिलकर मैंने बनाया एक नया प्रोडक्ट जो हर एक बाल को अंदर से पोषण दे। फॉर लॉन्ग लास्टिंग शाइन, सनसिल्क ब्लैक शाइन बाय जमाल हमादी। यदि आप देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप व्यापार और नौकरी से समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके लिए लाए हैं ऐसा काम जो प्रोफेशन के साथ साथ मिशन का भी मौका देगा। जी हाँ, भारत में उभरते मीडिया क्षेत्र में आने का मौका। सुदर्शन न्यूज चैनल के साथ, जिसका मूल मंत्र है केवल चैनल को ही नहीं, देश को भी नंबर 1 बनाना। यदि आपको मीडिया का अनुभव नहीं है तो हम आपको देंगे जरूरी प्रशिक्षण। यदि आप शहरों में रहते हैं तो हमारे फ्रेंचाइजी बनिए। अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं तो सिंगर बनिए। यदि आप शहर, गांव या कहीं भी रहते हैं और वर्तमान कार्य व नौकरी को जारी रखते हुए करना चाहते हैं समाज सेवा, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपने देखा कि देश विदेश से आने वाले कॉल और सारे एज ग्रुप के आने वाले कॉल ने किस तरीके से गाय के प्रति अपनी बात को रखा है। कई कॉलर काफी देर से होल्ड पे है, लेकिन उनमें से कुछ कॉलर को हम यहां पर पहले मौका देते हैं, फिर आगे कुछ आपको इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाएंगे। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं सुरेश जी से बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, मेरे से बात करिए, बोलिए। हाँ, मेरा नाम नत्थू सिंह है, मैं फरुखाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा सुरेश जी से ये कहना है कि ये प्रोग्राम दोबारा ऑर्गेनाइज करें और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह और प्रवक्ता राशिद अलवी, इनको इससे जोड़ करके प्रवक्ता हम लोगों को ये सुनवाएं कि इनके विचार क्या है इस विषय पे, गौ हत्या पे, जिससे हम लोग इनको आगे मतलब वोटिंग के समय इनको जवाब दे सकें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन लोगों ने इन चीज को देखना चाहिए, लेकिन ये लोग इस चीज को परमिशन देने वाले हैं, काटने की परमिशन देने वाले। आपको पता है कि यही तो विचार हम लोगों को सुनवाई गए। मान लो आपका चैनल बहुत अच्छा है, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये विचार जो है ना, ये आपके चैनल से ये तो बताएं, इनको जोड़े। बिल्कुल, मतलब चैनल के साथ जोड़ करके इनको इनके विचार तो बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है आपकी, और मैं आपको दावा करता हूं कि इस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसको देख रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी सीडी कल सवेरे 11 बजे उनके घर पर होगी। एक और कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार, हम झारखंड गिरिडीह बगोदर से बोल रहे हैं। हाँ, हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ, ये हेलो, हाँ, हम सुबोध कुमार बोल रहे हैं। आप बोलते रहिए। ये हेलो, हिंदू धर्म में, हेलो, हाँ, ये जो गौ को माता कहते हैं, इसकी परिभाषा जो है ये आदमी लोग को समझ में नहीं आती है। माँ क्यों कहते हैं? जो हमारी माँ है उसका माँ का दर्जा देना एक हिंदू धर्म में बहुत बड़ी बात कही गई है। इस माँ को जिसने हम लोग पालन पोषण किया, अगर कल मेरी माँ अगर यूटिलाइज में नहीं रहा तो उसको हत्या कर सकते हैं क्या? ये किसी भी धर्म में, चाहे कोई भी धर्म हो, विश्व का कोई भी धर्म हो, क्या इसका अलाउ करेगा? बिल्कुल। हाँ, ये माता को हम लोग गौ माता में इतनी भगवान को दिखाया जाता है, ये समझ इसलिए दिया जाता है कि आम आदमी इसकी परिभाषा न समझ पाए, तो कम से कम भगवान का दर्जा देके उसके महत्व को समझे। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद भी अगर इस महत्व को नहीं समझता है, तो अगर ऐसे लोग जो हत्या करते हैं, अगर उसकी माँ भी अगर मान लिया कि यूटिलाइज में नहीं रहे, तो उसको हत्या, वो जो हत्या वो को कर रहे हैं वो अपनी माँ को कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत आपने
इमोशनल बात कही है, लेकिन इतना इमोशनल आप जिनको अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वो लोग हैं? धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश भाई नमस्कार, नंदकिशोर अग्रवाल। हाँ बोलिए। सुरेश भाई, जो कानून का मुद्दा उठा रहे हैं अपन, इसमें मैं थोड़ा हटकर राय रखता हूँ अपनी। क्या कानून बना देने से इस देश में आपको लगता है गौ हत्या बंद हो जाएगी? वो तो इंसान की हत्या का कानून है, फिर भी इंसान की हत्या हो रही है। तो फिर इस विषय में बात करने के बजाय अगर अपन ये सोचें कि एक एक व्यक्ति को मीडिया के द्वारा, एक एक संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा ये बताया जाए कि ये गौ हमारे लिए कितनी जरूरी है, हमारे लिए देवी का स्थान रखती है, ये सब बताना जरूरी नहीं समझते आप? बिल्कुल। और आपको मैं जानकारी देता हूं कि इसीलिए सुदर्शन टीवी रोज सवेरे 7:30 बजे गौ दर्शन नाम का कार्यक्रम लाता है, जिसमें हम गाय का सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक सारे प्रकार का महत्व समझाते हैं। साहब रोज आना चाहिए आपका कार्यक्रम। रोज आता है सवेरे 7:30 कार्यक्रम नहीं है, ये रोज आना चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूँ, थोड़ी सी जानकारी आप भी रखिए। आप जो पिक्चराइज दे रहे हैं, पिक्चर व्यू दे रहे हैं, इसमें आप जर्सी की दे रहे हैं पिक्चर, गाय की पिक्चर नहीं दे रहे हैं आप। जो आप अभी कार्यक्रम में आप पिक्चर दिखा रहे हैं, ये जर्सी है, ये गाय नहीं है। ये आपके पास जो बैठे हैं आपके सदस्य, इनसे पूछिए, ये जर्सी है, इसको गाय नहीं कहा जाता है। ये फॉरेन की षड्यंत्र है, जिसके तहत अपने देश में जर्सी ला करके अपने को भरमाया जा रहा है, उसका दूध पिलाकर अपने को कैंसर दिया जा रहा है। ये चीज को आप और डीप में जाइए, थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये ऊपरी ऊपरी तह में जा रहे हैं आप। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इसकी तह में जाइए, लोगों को एक एक की जागरूक कीजिए। आज अपन भैंस को जानवर बोलते हैं और गाय को भी जानवर बोलते हैं। आपने भी कहा है अभी गाय को जानवर, गाय जानवर नहीं होती, गाय माँ होती है। माँ को जानवर सबसे उद्बोधन देना मतलब बहुत गलत प्रक्रिया है। इस चीज को बहुत ज्यादा समझना होगा, इस चीज को। बिल्कुल, धन्यवाद। हम समझते हैं कि केवल कानून बनाने से बात होने वाली नहीं है, लेकिन कानून जरूरी है, क्योंकि जब तक कानून ही नहीं होगा, क्योंकि ये देश कानून के परिधि में चलता है ऐसा हम मानते हैं, या कानून का राज है ऐसा मानते हैं, तो कानूनन जब पुलिस नहीं करेंगे, उसके अंदर चलने के लिए लोगों को मजबूर भी नहीं किया जा सकता। हालांकि मजबूरी से भी ज्यादा यहाँ पर आवश्यकता की बात है, और वो आवश्यकता समझानी भी उतनी ही जरूरी है। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं इसके लिए। गौ हत्या पर पूरे देश में सख्त कानून लागू हो। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने गौ हत्या कानून लागू किया है, ऐसा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे ही गौ हत्या पर रोक लगाई जा सकती है। गाय को माता माना जाता है, उसे माँ का दर्जा दिया जाए। माँ के पांचों तत्व इंसान के लिए वरदान है। गाय उसी तरह से अपने मालिक का भरण पोषण करती है। उसके गोबर से लेकर मूत्र तक सब कुछ बड़ा ही लाभदायक होता है। बुद्धिजीवी आगे आकर गाय के महत्व को बताएं। जिस तरह से गाय हमें अपना दूध और बछड़े देती है, उससे ही गाय का महत्व नहीं समझ सकते। गाय का मूत्र और गोबर भी इंसान के लिए बड़ा लाभकारी होता है, इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया गया है। देश के कट्टर खानों पर प्रतिबंध लगे। देश में जगह जगह कट्टर खाने खुले हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये अवैध गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके से अवैध गौ हत्या हो रही है। हम आपको कुछ नेता और अभिनेता के फोटो की बात हमारे कॉलर ने कही थी जालना से, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये राजनीति में मैं पहला फोटो फिर दिखाने के लिए कहूंगा। ये तो अमिताभ बच्चन है और ये उनका कुत्ता, और ये राज ठाकरे है जिन्होंने नई पार्टी बनाई है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और ये उनका कुत्ता है। कुत्ते के पैर गले में है, गाय को जगह घर में नहीं है। राज ठाकरे अपने समर्थकों को, देश में आने वाले युवा राजनीतिकों को क्या बताना चाहते हैं? क्या इस कुत्ते के फोटो को इंटरनेट पे डालकर, या बड़े चाव से ध्यान से इस फोटो को लिया गया है, क्या दिखाना चाहते हैं? यह हमारे देश के राजनीतिक लोगों की अकल की दया आती है। और ये देखिए दूसरे फोटो में अमिताभ बच्चन, जिनको सदी का महानायक कहा जाता है। महानायक कुत्ते के साथ खेलता है, इसमें हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन इनके घर में सारी चीजों को जगह है, गाय को छोड़कर। ये दो फोटो दिखाने के लिए हमको हमारे कॉलर ने कहा था, हमने ये आपके सामने रखे। हालांकि इस देश में
बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो लेकर चलती है उनमें भी कुत्ते चल सकते हैं, लेकिन हमारे छोटे से घर में भी गाय के लिए जगह नहीं है। इस देश का वास्तव है। दिल्ली में ऑटो एक्सपो चल रहा है और उसमें कुछ ऐसी भी करोड़ों रुपए की गाय है जिसके लिए कुत्ते का अलग से सीड बनाया गया है, जिसके प्रोविजन के ही 5-5 लाख रुपए का अलग से खर्चा लिया जाता है। नरेश जी, उपाय की दिशा में क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी किसी कॉलर ने कहा था कि सिर्फ कानून बनने से गौहत्या बंद नहीं होगी। निश्चित रूप से मैं उनके विचारों से सहमत हूं। अगर हम वास्तव में गाय के महत्व को समझ लें तो गाय इतनी उपयोगी है। अभी एक कॉलर ने कहा कि जिस प्रकार से हमारे माता पिता बुढ़े हो जाते हैं, क्या वो अनुपयोगी हो जाते हैं? तो मैं ये बात बताऊंगा कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है, सिर्फ दूध और दही से ही गाय का नहीं है, गाय के जो पंचगव हैं, गाय का मूत्र और गोबर, ये मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी है। गोमूत्र इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्वास्थ्य टॉनिक है। आज गोमूत्र से हजारों मरीज, जिनको कैंसर, एड्स और अनेक भयंकर बीमारी हो चुकी थी, जिनको बड़े बड़े देश के जाने माने अस्पतालों ने ये कह दिया था कि ये मरीज अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, आज वो गोमूत्र के सेवन से वो मरीज कई वर्षों से स्वस्थ हैं। तो गोमूत्र कितना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है। आज भारत में कई हजार गोमूत्र चिकित्सा केंद्र चल रहे हैं। गोमूत्र से जो अर्क बनता है वो आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अनेक बीमारियों को दूर कर सकता है। तो जो लाखों हजारों करोड़ रुपए दवाइयों पर खर्च होता है, अस्पतालों पर खर्च होता है, वो खर्च नहीं होगा जो भारत की ग्रामीण जनता है बिना किसी अन्य दवाइयों के। अभी ज्यादातर दवाइयां हमारी विदेशों से आती हैं, कितना हमारा विदेश का पैसा बचेगा। तो गोमूत्र इतनी बड़ा पृथ्वी को इस गोमात्र का देन है। और गोबर से, जहां हमारे शास्त्र में कहा गया कि गोमय वस्ते लक्ष्मी, कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। इटली के साइंटिस्ट जी ब्रिगेड ने सिद्ध किया कि गाय के गोबर के ऊपर टीबी और मलेरिया के बैक्टीरिया तुरंत मर जाते हैं। रशिया के साइंटिस्ट जी ब्रिगेड ने सिद्ध किया कि गाय के गोबर के ऊपर एटॉमिक रेडिएशन का असर नहीं होता। गाय के गोबर से डिस्टेंबर पाउडर बनाया गया। और आजकल जिस ऑर्गेनिक खेती का है, ऑर्गेनिक खेती का मतलब गाय के गोबर और गोमूत्र से फसल हो, ऐसी, क्योंकि जो रासायनिक खेती होती है वो भूमि की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है और रसायन का असर उस खेती में आता है जो बच्चों को अनेक प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। एक गाय के गोबर से एक साल में 4500 लीटर बायोगैस बनता है। और अगर हम गाय के गोबर का प्रयोग करें, आज देश में लगभग 6 करोड़ 80 लाख टन जो लकड़ी कोयला जलाई जाती है, इससे लगभग 14 करोड़ वृक्ष कटने से बच जाएंगे। तो आप कल्पना कर सकते हो कि गाय का कितना बड़ा उपयोग है। 14 करोड़ वृक्ष जो हर वर्ष कट रहे हैं, जिनसे कितना बड़ा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, जिसमें देश बारिश नहीं हो रही, भूमि बंजर हो रही है। तो गाय तो एक ऐसा प्राणी है कि जिसको जैसे कोई सोना हो, उसको समझने में गाय को किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज के विषय का निष्कर्ष और उपाय अगर हम कहें तो यही है कि गाय को हम केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ना समझाएं, कानूनी दृष्टिकोण से ना समझाएं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक, इन सारे दृष्टिकोणों के साथ अगर हम लेके जाएंगे तो हम गाय को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और जो लोग भगवान को भी नहीं मानते हैं वो भी गाय को मानेंगे, क्योंकि गाय केवल भगवान या किसी एक धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि पूरे सृष्टि को बचाने के लिए एक निर्णायक भूमिका रखती है। मैं जानता हूं कि 1 घंटे के कार्यक्रम में और एक विषय जब कानूनी एंगल से हम आपके सामने लेके आए हैं, तो ऐसे में ये पूरा नहीं हो सकता। हम आपके सामने दोबारा ऐसे गाय से जुड़े हुए कई मुद्दों पर लेके आएंगे और अगला बिंदास बोल हमारा ये होगा कि क्या गाय के महत्व को नए सिरे से समझाना आवश्यक है, और वो नया सिरा क्या हो सकता है, क्या वो सारे बिंदु हो सकते हैं, हम आपके सामने लेके आएंगे। सुदर्शन पर रोज सवेरे 7:30 बजे गौ दर्शन आता है, रोजाना आता है। हम देश भर के विभिन्न गौशालाओं को दिखाते हैं, देश भर में काम करने वाले इस विषय के विभिन्न एक्सपर्ट्स को दिखाते हैं। और हमारा जल्दी ही प्रयास रहेगा कि गाय के उत्पाद हम आपको सुदर्शन टीवी के द्वारा उपलब्ध कराएं, क्योंकि टीवी चैनलों पर टेली शॉपिंग में क्या क्या बिक रहा है, हमने सोचा है कि गाय के भी उत्पाद हम आपके सामने लेकर आए। अगर आप गाय विषय से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर कुछ नंबर गाय के लिए हमेशा चलते रहते हैं, उन नंबरों पर आप फोन करिए और अपनी बात को रखिए। आज के लिए इतना ही। नरेश जी, आप आए, समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी कॉलर का धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद। जय हिंद।
पापा, रोज रोज ब्रश क्यों करना पड़ता है? अगर नहीं करोगे तो सारे मुंह में होगा कीटाणुओं का हमला। सफेद दांत हो जाएंगे बिल्कुल काले भूत जैसे। लेकिन पेप्सोडेंट सिर्फ 2 मिनट में कीटाणुओं को